Hello friends, I hope you are doing well. And today my topic is the partial differential equation. This is a very important for engineering student and others. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल. ओके. सो बिफोर दैट आई डिस्कस विद यू कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. थोड़ा सा एक कदम पहले, है ना. अगर हमारे पास ओडी कंप्लीट है तो ये मान के चलिए कि आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल आप बहुत फास्ट समझ लेंगे. क्लियर. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे कि व्हाट इज द ओडी, है ना. सो स्टार्ट. सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स. दैट इज y एक ऐसा फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड है. जैसे जैसे हम x चेंज करेंगे और y चेंज होगा. ओके. So suppose this is suppose not suppose this is dependent variable and x is the independent variable. Okay. Dependent variable or x is the dependent. Clear. Dependent variable. So we differentiate with respect to x क्योंकि एक ही वेरिएबल है. ओके. सो देन वी यूज डी. ओके. डिफरेंशियल with respect to x, dy over of dx, then this is called OD, ordinary differential equation. Okay. Suppose you have to give in z is equal to function of xy. Clear. Simple. Z is equal to function of xy. इसका मतलब z जो है डिपेंड है x और y पर, मोर देन वन वेरिएबल. सो z इज द कॉल्ड डिपेंडेंट एंड x एंड y इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सिंपल. जो डिपेंड है किसी दूसरे वेरिएबल पर, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, है ना. देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, del z over of del x, then keeping y as a constant. Clear. So this is called partial differential coefficient. This is the dy over of dx, ordinary differential coefficient. Clear. तो दो चीजें हैं. अच्छा, सपोज करो अगर हम थ्री वेरिएबल की बात करेंगे, सपोज तो डेल यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. So this is more than one variable, that is three variable. So you find out easily del u over of del x, del u over of del y, and del u over of del z, first derivative. And easily del 2u over of del x square, del 2u over of double derivative y square, del 2u over of del z square. Okay. And triple derivative del cube u upon del x del y square, है ना. ये सब चीजें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप अपन लोग लेके आएंगे हम लोग साथ साथ. तो आप लोग कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग आपको देते जाएंगे, आप उनको एज ए असाइनमेंट की तरह करते जाना. और सभी चीजें, कोई दिक्कत हो आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, है ना. अच्छा, अगर आपको वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब भी करें, है ना, शेयर भी करें, अपने दोस्तों से बोलें कि हम इससे और बेटर वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, है ना. तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल. ओके. तो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? द डिफरेंशियल इक्वेशन which involves more than one or more than one partial derivatives are called partial differential equation. अच्छा, सिंपल. इससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ना थोड़ा सा स्मूथली भी बना सकते हैं, मतलब उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं. जैसे हम कुछ नोटेशन यूज करें जो कि स्टैंडर्ड नोटेशन है. अगर हम बात करें स्टैंडर्ड नोटेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो हियर वी डिस्कस्ड notation.
ओके, सो नाउ अगर आपने डिफरेंशियल किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, सो हियर वी राइट डाउन हियर स्मॉल p को हम डायरेक्टली डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स लिख सकते हैं। इतना सारा लेंदी लिख, ये स्टैंडर्ड है, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। पी क्यू विद रेस्पेक्ट टू आप y को स्मॉल q लिख सकते हैं, स्मॉल r डेल जेड ओवर ऑफ डेल टू जेड ओवर ऑफ, इफ यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं z इज द फंक्शन ऑफ x, y बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर? डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर को हम r लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव को पी क्यू आर एस, एस इज द डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड y लिख सकते हैं। अगर आपके पास डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स डेल वाई है तो उसके रिप्लेस पर आप स्मॉल एस लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द टी, पी क्यू आर एस टी, इसको याद करने का तरीका है पी क्यू आर एस टी। तो पी क्यू is a double first differential with respect to x and y, r and st is a double derivative with respect to x y and x and y, so del 2 z over of del y square। तो ये सिंपल नोटेशन है जो कि हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल के तौर में लिखें, सपोज एक एग्जांपल सिंपल से लें, del 2 z over of del x square प्लस डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना सारा लेंदी लिखा है, लेकिन हम इसको आसान बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। व्हाट इज द डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, दिस इज द आर, ओके। तो हियर वी कैन राइट आर। एंड व्हाट इज द डेल टू जेड ओवर ऑफ डेल वाई स्क्वायर, दिस इज टी, आर प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये है आपका सिंपल वे में हो गया, r प्लस टी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज r, डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। व्हाट इज t, डबल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। तो आप इजी वे में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है तो वी कैन राइट हियर r प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो पी क्यू आर एस टी इज द नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इजीली वी कैन राइट एवरीवेयर। तो पी क्यू आर एस टी इज द मोस्ट स्टैंडर्ड नोटेशन, सो इजीली आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब पार्शियल डिफरेंशियल के बाद हमारे पास दो टाइप की चीजें हैं आती हैं दिमाग में, कि हम पहले किसी चीज को क्रिएट करें, है ना। तो हम या तो हम पहले हम फॉर्मुलेशन या फॉर्मेशन, हम पहले हम पार्शियल डिफरेंशियल कैसे बनती है ना, तो पहले हम बनाना सीखें, क्रिएट करना सीखें। अब जैसे ही वो क्रिएट होगी तो उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम इजीली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हम पहले सॉल्व करें, उससे पहले हम उनको बनाना सीखें, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पहले फॉर्मेशन करना सीखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा वेट करना पड़ेगा आपको, ज्यादा नहीं। अब फॉर्मेशन में भी हम दो टाइप के हैं, कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया है, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई ही दिया सपोज करो, तो हम उससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट करें, है ना, फॉर्मुलेशन कैसे करें उसका। तो ये हमारे पास दो टाइप के होंगे। एक, हम किसी भी फंक्शन में से, अगर किसी भी कोई फंक्शन दिया है तो हम उसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट जो है उसको हम या तो हम एलिमिनेट करें, है ना। तो पहला मेथड अपना एलिमिनेटिंग मेथड ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। दूसरा है मेथड अपने पास एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। अगर फंक्शन के बिहाफ में दिया है, जैसे सपोज करो z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस ab, ये दिस इज द फंक्शन। अगर आपके पास फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू या u इज इक्वल टू
u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये तो ये इसमें से हम f को कैसे एलिमिनेट करें, है ना, इससे हम पीडी कैसे बनाएं। एक तो ये मेथड है हो गया ये, है ना, और एक ये मेथड कि इसमें से हम a और b को एलिमिनेट कैसे करें। तो अपने पास दो टाइप के मेथड होंगे, एक एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और दूसरा जो होगा मेथड वो एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन होगा। तो अपने को सबसे पहले आज जो स्टार्ट हम लोग आपके साथ करेंगे वो होगा एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगता हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों से बोलेंगे, आप अपने खुद को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो कोशिश करें, कोई चीज हो डाउट हो आप मुझे मेल भी कर दें। तो फर्स्ट मेथड बाय एलिमिनेटिंग of arbitrary constant, ठीक है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया आपसे, दो टाइप से हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हैं। तो फर्स्ट इज द आर्बिट्री कांस्टेंट एंड सेकंड इज द एलिमिनेटिंग फंक्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं ना। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस दिया कि हम कैसे आर्बिट्री फंक्शन को आर्बिट्री कांस्टेंट को कैसे रिमूव करेंगे, है ना। सो हियर स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन में वो फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, डायरेक्ट हम पीडी भी लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the arbitrary constant। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जैसे z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, ये सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इससे आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं कि इससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से बन जाए। सो वी आर टू गिवन z is equal to ax plus by plus ab। तो z जो है डिपेंडेंट है और x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो डेल z ओवर ऑफ डेल x। हमने आपसे बताया जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे उसको छोड़ करके बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे और वो सब एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a इंटू एक्स। सो x का डिफरेंशियल 1, सो a, सो बी वाई कॉन्स्टेंट है हमने आपसे बोला क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, एंड ए बी ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो प्लस 0। सो इम्प्लाइज दैट, और हमने आपसे बताया कि डेल जेड ओवर ऑफ डेल एक्स को हम क्या इजीली हम लिख सकते हैं, क्या राइट कर सकते हैं, है ना। सो दिस इज इक्वल टू p, है ना, जैसा भी अभी डिस्कस किया था, दैट इज द p, स्मॉल p इज इक्वल टू a। तो a की जो वैल्यू आई वो हमारे पास स्मॉल p आई, है ना। तो हमने आपसे बताया जो भी डिफरेंशियल जो भी इक्वेशन है उसमें हम a और b को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब a और b कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तभी तो एलिमिनेट का नाम है। मतलब वो चीज हम पूरी तरह से गायब कर देंगे, मतलब दिखाई ही नहीं देगी, और जो भी इक्वेशन बनेगी वो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल। अगेन डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू y, चाहे तो आप यहाँ भी ये वर्ड लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, है ना। तो ये चीज अपन ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड। सो z को विद रेस्पेक्ट टू हम y करने जा रहे हैं, तो b इंटू a का डिफरेंशियल तो आपने देखा यहाँ पर, a का ax है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं ना, और जो by है उसमें b आएगा, अदर्स हमारे सारे जीरो आएंगे, तो 0 प्लस b प्लस 0 इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, q के बराबर। हमने आपको स्टैंडर्ड नोटेशन भी लिखाया है, सो q इज इक्वल टू b, हियर दिस इज b is equal to q. So put the value of a and b in फर्स्ट ले लें या गिवन इक्वेशन लिख सकते हैं आप, ये फर्स्ट लिख लीजिए, है ना। इन फर्स्ट वी गेट z is equal to a, what is the a, p into x plus by b into q into y plus ab means p into q. So simplify that px plus qy plus of pq. तो ये आप ना आसानी से इसमें से देखो, जो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसमें से कहीं भी a नहीं है क्या, नहीं है सर, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी आपको, ये देखो कहीं भी है नहीं है a, और ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल हो गई थी यार। तो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम दूसरे बिहाफ में लिखना चाहें इसको, z इज इक्वल टू व्हाट इज द p, del z over of del x into x plus what is the q, del z over of del y into y plus del z over of del x, ये भी आंसर है, ये लो del z over of del y, ये भी आंसर है। तो हम किसी भी इक्वेशन से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से, बहुत आसानी से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखना, हम जो नेक्स्ट आपके सामने वीडियो लेक्चर लेके आएंगे ना, तो जितने भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी यहाँ जनरेट जो कर रहे हैं, इनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। वहां पर अपने पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको हम आसानी से ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना। 4 पिट्स मेथड है, स्टैंडर्ड है ना, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके जब चारों से ना हो तो 4 पिट्स मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मैं गारंटी देता हूँ इससे और बेटर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ये मान के चलिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट देना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच।